He's the man behind the scenes, the Bihar BJP co-in-charge, and who's also orchestrated phenomenal successes for the BJP since Lok Sabha 2024 across various states. Joining us now is Shri C.R. Patil. C.R. Patil जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. ये आपने एक्सपेक्ट किया था? Did you expect such a historic mandate? 202 leads already. हमने कभी सोचा नहीं था. हमने 160 प्लस जरूर सोचा था, मगर ये जो सुनामी आई है और जिस तरह से बिहार के वोटर्स ने एनडीए को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा करते हुए उनकी अपनी जो अपेक्षा है वो पूर्ण करने के लिए कोई बीच में बाधा ना आए, इस तरह का एक वातावरण उन्होंने तैयार करके इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आज 203 के ऊपर रुझान चल रहा है, तो ये तो अकल्पनीय है. ना हमने कभी सोचा, ना कोई पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कभी इसके बारे में कहा. मगर बिहार के वोटर्स का मन हम नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या तय किया था. और आज अब जब पेटी खुल रही है, वोट की गिनती चल रही है, जब दिखता है, मगर उसके पीछे ये भी दिख रहा है कि उनको मोदी साहब का विश्वास है, नीतीश कुमार जी का विश्वास है, तो अपेक्षाएं भी है. और ये अपेक्षा कोई अगर कोई पूर्ण कर सकता है तो ये दोनों कर सकते हैं. ये गठबंधन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार उनकी अपेक्षा पूर्ण करेगी, वो मानते हैं. और जो वातावरण बना था कि बीच में जो महागठबंधन बना के आरजेडी और कांग्रेस से मिला के जो कोशिश की थी, उसमें उनको एक डर भी था कि यहाँ पर जंगल राज वापस लाने की कोशिश हो रही है. और इसी के अंदर बिहार में रहने वाले और बिहार के जो लोग बाहर रहने वाले हैं वो भी जागृत हो गए. उन्होंने भी अपने दोस्तों को, संबंधियों को, व्यापारियों को फ़ोन करके कहा कि कोई गलती मत करना, आपको कोई कैंडिडेट पसंद हो या ना हो, एनडीए के ही कैंडिडेट को जिताना है, एनडीए की सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास होगा. और पहली बार जो बिहार में आज तक का जो पैटर्न रहा है कि वो जाति के आधार पर वोटिंग होता है कि किस जाति का कैंडिडेट वो उस पार्टी ने खड़ा किया है. मगर आज जो मोदी साहब कहते हैं ना कि विकास के नाम पे वोटिंग होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आज बिहार के लोगों ने ये कर दिया जो मोदी साहब की अपेक्षा थी. उसी तरह डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने वोटिंग कर इतनी बड़ी लीड एनडीए को दिलाई है. और जो लोग सोचते थे कि ये वोट हमारे जेब में है, उनकी जेबें खाली रह गई है. और जो उनके समाज के भी नहीं थे, ऐसे लोगों को वो मेरिट के आधार पर, पार्टी के आधार पर, मोदी साहब और नीतीश कुमार जी के विश्वास के आधार पर उन्होंने वोटिंग कर दिया है. पूरे इलेक्शन में माननीय अमित शाह साहब ने भी जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने जो हैमरिंग करते रहे, जो प्रवास किया, उसका भी परिणाम आकार बनाने में ये भी एक महत्वपूर्ण साबित रहा. हर कार्यकर्ताओं ने, हर नेताओं ने जो काम किया. मगर मुझे लगता है कि अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कुछ भी नहीं करते तो भी बिहार के मतदाताओं ने ये जो रिजल्ट तय करके रखा था कि हम यही करेंगे, और उन्होंने कर दिया है. ऐसा क्यों लग रहा है C.R. पाटिल जी, अगर गुजराती में बोले तो तोड़ी ना क्यों, फोड़ी ना क्यों, भुक्को करी ना क्यों, ऐसा मैंडेट दिया गया है क्यों? क्या आपको लगता है कि वोटर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और अब बिहार हो, लोकसभा के परिणामों के लिए थोड़ा कॉम्पनसेट कर रही है? क्योंकि 241 तक मोदी जी को लाना शायद वोटर को ठीक नहीं लगा, आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको पूरा भारी बहुमत से जिताएंगे जहां जिताएंगे. लोकसभा के इलेक्शन में जो कम सीटें आई उसके कारण जो वोटर्स है, देश के वोटर भी गिल्टी मान रहे हैं. उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और ये जो ताकत कम हुई, थोड़ी सीट कम आई, ये ठीक नहीं हुआ. और उसके कारण अब जब भी कोई इलेक्शन आता है तो पूरी तत्परता के साथ, जागरूकता के साथ, कोई गलती न रह जाए उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं. और इसी का परिणाम अपने गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यहाँ पर भी, आप बिहार में भी देख रहे हैं कि ये न भूतो न भविष्य, तोड़ी ना क्यों, फोड़ी ना क्यों, इस तरह का ये रिजल्ट ये लोग दे रहे हैं. क्या महिलाओं ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है? आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में आ गए? हर सेक्टर के लोगों ने इसके अंदर मदद की है. महिलाओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया. पहली बार महिला इतनी ताकत के साथ ओपनली बाहर मिली. उनको लगता है कि उनके लिए अभी बिहार में मौका है, वो अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, कोई आर्थिक उपार्जन के लिए भी कुछ कर सकती है. उनमें जो टैलेंट है, वो टैलेंट का उपयोग भी वो कर सकती है. ये विश्वास उन्हें आया है. मैंने बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बिहार का है स्टेट का, उसका एक मीटिंग किया था पटना में जी. तो वहाँ पर करीब 90 व्यापारी थे और उन्होंने खुलकर कहा था
कि हम जंगल राज ना आए उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब बिजनेस अभी आगे बढ़ रहा है उसके अंदर अगर रुकावट आएगी तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर टेक्सटाइल के जो व्यापारियों के 300 व्यापारियों की मीटिंग की थी। जी। मैं 2015 में भी मैंने देखा था, कोई व्यापारी बात करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर एक कार्यक्रम में आए, उन्होंने अपना मत भी प्रदर्शित किया और पूरा सपोर्ट भी किया। तो ये वातावरण व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, जी। कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, उसके अंदर से दिखने को मिला। और बिहार ऐसे भी टैलेंटेड प्रदेश है, जी। वहाँ मेहनती लोग भी है, टैलेंटेड भी लोग हैं। अपना टैलेंट का उपयोग करके पूरे देश को डेवलप करने में अलग अलग स्टेट में उन्होंने काम कर लिया है। जी। तो ये सिर्फ मजदूर नहीं है, अगर उनको मौका मिलता है तो अपने आप में जो उनके टैलेंट का उपयोग देश के हित में, जी। राष्ट्र के हित में करते ही है। तो बिहार के हित में करने का जो मौका उनको आज मिला है वो उन्होंने कर दिया है। अभी जो गेंद है सी आर पाटिल अभी, जी, सी आर पाटिल जी, अभी तो यहाँ विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, एलओपी भी नहीं होगा, ऐसा विपक्ष की हालत हो गई है। ये तेजस्वी 75 से 27 पे आ गए हैं, कांग्रेस 19 से 4 पर आ गई है, ऐसा क्यों? वो खुद जीतेंगे या नहीं, वही अभी एक प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा हो गया है। पता नहीं, अभी मैंने लेटेस्ट देखा नहीं, और बीच में मैंने देखा कि वो भी तेजस्वी ट्रेल कर रहे थे 3000 वोट से। जी। ट्रेलर से कर रहे थे। अभी शायद आगे का क्या रिजल्ट होगा और जब तक पूरा होगा जब तक। मगर ये बात सही है कि अब वो एलओपी भी नहीं बन पाएंगे। जो अपने आप को उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से घोषित कर दिया, साथ ही पार्टियां थी महागठबंधन की, उनको कभी बुलाया नहीं, ना उनको फोटो रखा, ना उसमें बैनर में किसी का फोटो लगाया। यही बताते कि ये साथ में चलकर लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं, वो किसी के साथ लेकर नहीं चलते हैं। और कांग्रेस के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आज अभी तो 4 पे बैठे हो, कमेंट करते थे लोकसभा में राजीव गांधी के टाइम में कि बीजेपी स्कूटर पे आ गई है। अब अभी ये 3 व्हील टेम्पो में आ गए हैं, देखते हैं स्कूटर में आते हैं या स्कूटर से भी उतर जाते हैं, वो अभी देखने को मिलेगा आने वाले। ऐसा क्या गलत कर रहे हैं वो? मैं जानता हूं वो गलती करे तो आपको फायदा होता है इन द सेंस एज बीजेपी, पर फिर भी ऐसी क्या गलती कर रहा है विपक्ष? देखिए, उनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। जब लोग मोदी साहब के साथ किसी भी नेता को कंपेयर करते हैं, जब उनको लगता है कि एक प्रामाणिक, एक मेहनती, एक राष्ट्रभक्त, एक देश के हित के लिए, एक देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक काम करने वाला नेता, और उसके सामने ये लोग वो बहुत छोटे साबित होते हैं। और उसके कारण वो वो कुछ करते भी नहीं है। मैं ये भी आपको कहता हूँ कि ना वो कोशिश करते हैं, उनको लगता है बस हाथ से हाथ मिला के रैली करके निकल जाओ, हमारे तो खानदान का नाम है, उसके आधार पर जीत जाएंगे, पार्टी चुनिए उसके नाम पर जीत जाएंगे। मगर ये दिन अभी रह नहीं है। अब तो कोई भी वोटर्स एक वोट भी डालेगा तो सोच समझ के डालेगा, उसकी कीमत कितनी है वो पूरा अभी वोटर समझता है। और उसके कारण धीरे 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 मुझे लगता है कि और भी वो नीचे जो जा रहा है, शायद पार्टी कब तक बनती है कब तक टूटती है वो भी आने वाले में देखने का दिन है। सी आर पाटिल जी, आप अधिकांश बोलते नहीं है, आपका काम ज़्यादा बोलता है। इस बार भी बिहार में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई एंड हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बोलता नहीं हूँ, मगर इस बार मैं बिहार का वहाँ पर 100 प्रभारी हूँ, उसके नाते जब मुझे पूछा गया तो मुझे लगा कि मुझे बिहार के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहिए, मुझे नरेंद्र मोदी साहब का और नीतीश कुमार जी को भी अभिनंदन देना चाहिए, मुझे श्री अमित भाई शाह साहब को भी बधाई देनी चाहिए। और इसके लिए जब आपने मुझे कहा तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सी आर पाटिल जी। एंड व्हेन पायल मेहता asks, most netas can't say no. That also happens. So thank you very much for that, for making this happen, Payal, and also our entire team. And thank you, viewers, for being with us right through. That doesn't mean that you can touch that remote or the button on the YouTube channel. You have to stay on with us. We're just taking a very short break, and the coverage continues.